तीन इंद्रियां ऐसी हैं जिन पर तुम्हारा संयम, पहले नंबर पर है तुम्हारी वाणी का संयम। अपनी जिह्वा पर जितना हम कहें कथा में फिर कहें, ना सास बुरी है ना बहू, ना ननन बुरी है ना नंदोई बुरा है, ना देवर बुरा है ना देवरानी बुरी है, ना जेठ बुरा है ना जेठानी बुरी है। परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, केवल अगर बुरा है तो केवल हमारी वाणी ही कहीं ना कहीं। ताकि वाणी में बोलने में आ जाता है, अहंकार के शब्द बोलने में आ जाते हैं और वह अहंकार हमको डुबो लेता है। तीन इंद्रियों में पहली इंद्री है वाणी, दूसरी इंद्री है नेत्र। नेत्र रूपी इंद्री, नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है तुरंत भटकती है, और ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी वैसे ही ये मन भटकना प्रारंभ। ये नेत्र रूपी इंद्री जैसी भटकी, मन भटकना प्रारंभ। मन भटकना, ये नेत्र की सबसे बड़ी गलती है। संसार में नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है जो अच्छाई कम देखती है और बुराई ज्यादा देखती है। मोबाइल पकड़ो, खोलो, और मोबाइल खोलते से ही किसी के बारे में अगर अच्छा आ रहा है, फोटो को, उस वीडियो को किसी को नहीं भेजोगे, पर जैसे ही किसी के लिए बुरा वीडियो आ गया, किसी के लिए बुरा लिखा हुआ आ गया, किसी के लिए गलत लिखा हुआ आ गया, तुम तुरंत उसे फॉरवर्ड करना प्रारंभ करो। नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र, नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र। ये नेत्र रूपी जो इंद्री है ये मन को भी डोला देती है। नेत्र, चलो जाने दो, प्रैक्टिकल करिए। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? अरे बोलो तो जम के। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, घूमने जाते हो, व्यापार पर के लिए भी गए और मरे हुए कुत्ते को ले जाकर कहीं कचरे में किसी ने डाल दिया। पर यह नेत्र ऐसी इंद्री है, सब्जी लेने जा रही है, फल लेने जा रही है, पर उसने सोचा है कि यहाँ पर मरा हुआ कुत्ता था, नहीं देखूंगी, फिर भी वो निगाह चलते चलते उस पर ही जाते। ये निगाह, ये दृष्टि, ये नेत्र अच्छा इसीलिए शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि इस वाणी को भी शिव में लगा दो, इस नेत्र को भी शिव में लगा दो। और तीसरे नंबर की इंद्री है ये श्रवण, ये कान, ये सबसे भारी इंद्री है। कथा में इसका मन ही नहीं लगता। ऐसा बोल रही थी? हाँ। कौन? वो? हाँ। पूरे ओंकारे के साथ ये कान अपना काम। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में श्रोताओं के 3 क्रम बताए। ये सुनने के लिए आए हो तो आप लोग श्रोता, श्रोता के 3 क्रम बताए। पहले नंबर पर होता है सरोता। सरोता देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो। सुपारी कतरने वाला, सुपारी कतरते हैं। अभी तो आम आ रहे हैं, केदी आ रही है कच्ची, तो उसका अचार बनाने के लिए सरोता। पहले नंबर पर होता है सरोता, जिसका काम है केवल कतरना, काटना। तो 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर पर सरोता, जिनका एक ही काम है, कथा में आकर बैठते हैं और दिन भर बैठकर कतरते रहते हैं। किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, महाराज जी ने कैसी कथा सुनाई, क्या बोला, महाराज जी ने क्या बताया, भोजन में क्या मिला, किसने कितनी बुराई करी। दिन भर बैठकर उसको केवल कतरना है, बुराई करना है। उसका केवल एक काम। महाराज जी जैसे ही कथा कहना प्रारंभ करे और धीरे से इनके नेत्रों में लोगों को लग रहा है कथा में कितनी डूबी है,
डूबी नहीं है, ऊबी है। और किसी ने जगह दिया, सो रही है क्या? फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही है? कुछ नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी, शंकर जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। आपके यही नजदीक की कथा है, गुलबर्गा का। हम बहुत पहले एक बार गुलबर्गा आए थे, बहुत, और गुलबर्गा में कथा करने आए थे तो वो अग्रसेन भवन में कथा थी। वहाँ तो भवन था छोटा, लोग हो गए ज्यादा, और एक माताजी ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आती थी, उसके पास कोई नहीं बैठते थे, और वो ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आती थी और बैठ जाती, और कथा में वो बैठती थी हमेशा एक खंबे से टिक के, उसका स्थान पक्का था और उसके पास कोई नहीं बैठता था। तो हमने एक दो लोगों से कहा कि तुम्हारे पास वहां जगह नहीं है तो वहां बैठ जाए। अरे महाराज जी, घुर्राटे भरती है, खूब सोती है। अब मन में आया कि कथा में कोई सोता है क्या? कथा पूरी हुई, बेलपत्र लेने के लिए वो आई, तो हमने कहा माँ तू कथा में आकर सोती है, तू घर पे नहीं सोती है? अरे गुरुजी, दिन के समय में बहू चली जाती नौकरी पे, छोरा चले जाता नौकरी पे, बच्चे छोड़ के चले जाते हमारे माथे, तो हम तो भोलेनाथ जी से कि ऐसी कथा हमारे गुलबर्गा में होती रहे, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक सोने का मौका तो मिल जाए। तो हमने पूछा तुम्हारी आंख का क्या ऑपरेशन हुआ है? नहीं, काले चश्मे में दिखती नहीं ना। कई लोग हैं जिनको कथा में नींद आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे सीहोर वाला बाबा लोरी सुना रहा है। एक पत्र लिखा, पत्र में लिखा, महाराज जी मेरा नाम प्रतीक्षा प्रताप मोरे है, मैं धाराशिव जिले के उमरगा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतीक्षा प्रताप मोरे है, मैं धाराशिव जिले के उमरगा में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, आ जाइए। गुरुजी मेरी 2 बहनें, दोनों अपाहिज हैं जन्म से। गुरुजी ना वो चल पाती, ना वो चल पाती हैं, ना वो बैठ पाती हैं, उनकी दयनीय स्थिति। गुरुदेव पूरा इलाज कराते कराते समय निकलता गया, परंतु पूरा सारे अस्पतालों को दिखाया, परंतु परिणाम केवल 0 था, केवल 0। तब किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा पशुपति व्रत की बोलता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बोलता है, तो क्यों ना शिव जी पे चढ़े हुए जल को पिलाकर तो देखो, शरीर में लगाकर तो देखो। तब गुरुदेव 16 सोमवार का व्रत किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और मैं और मेरे दादा दादी शिवालय से अर्पित किया जल लाकर उन्हें हर दिन लगाया और उनको पीने को दिया। आपने बोला कि जब श्रावण महीने की पार्थिव पूजन आप कराए, हमने वो पार्थिव पूजन भी किया। गुरुजी आप जो पार्थिव पूजन कराते हो, ना जाने उस पार्थिव पूजन में कैसा बल होता है कि अच्छी अच्छी बीमारी ठीक हो जाती है। और आप लोगों से भी निवेदन है, 13 जून को शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन करने की तैयारी मेरे महादेव ने ऐसा दिया कि मेरी बहनें बाबा की कृपा से खड़े होने की तो बात जाने दो गुरुदेव, जो बचपन से बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, पांव जिसका काम नहीं करता था, आज मेरी दोनों बहनें चलना चालू कर दी हैं। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव बहनें खड़े तक ना हो सके वो चलने लगी हैं। गुरुदेव ये हमारी पहली कथा है जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं। बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने मेरी दोनों बहनों को चला दिया है। मेरी दोनों बहनों को विश्वास किया।
भरोसा से, दृढ़ता से। शिव कथा का महादेव नमन चरणों सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीता, तेरी देव करते सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। गुरु जी वो चल नहीं सकती थी, पांव काम नहीं करते थे, उसको विकलांग सर्टिफिकेट मिला हुआ, शरीर का पांव अंग दोनों काम नहीं करते। गुरुदेव वो पड़ी रहती थी, पांव चलता नहीं था, बैठ नहीं पाती थी। आज शिव की कृपा से सारी समस्या का हल, एक लोटा जल जो शिव पर जल चढ़ाया, वो उसको पिलाया, शरीर में लगाया, आज मेरी बहन चल कर आई। जो पलंग से उठ नहीं सकती थी, मेरा तू ही मेरा तू तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द करता हूँ। लोग कहते हैं शिव पर चढ़ा हुआ जल क्या करता है। लोग कहते हैं सीवर वाला महाराज कथा करता है तो ये लाखों में भक्त क्यों पहुंचते हैं। उसका एक ही कारण है, जो विश्वास लेकर आता है मेरा बाबा चला कर भेज दे। कल एक बहन जी ने एक प्रश्न लिख कर दिया, और वो पत्र जब हम कल जहां हम अग्रवाल भवन में ठहरे हैं, अग्रसेन भवन में जहां हमारा निवास है, जहां हम रुके हैं, उस अग्रवाल धर्मशाला कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कि 1008 बेलपत्र शंकर भगवान को कैसे चढ़ाऊं? उस बहन ने पत्र में लिखा कि हमने संकल्प लिया है कि 1008 बेलपत्र
शिव जी को समर्पित करूंगी, क्या आप बता सकते हो कि वो 1008 बेलपत्र शंकर जी को कैसे चढ़ा? थोड़ा सावधानी से सुनना उस बेटी के प्रश्न, उस बहन के प्रश्न। कहते हैं कि वो 1008 बेलपत्र मुझे शिव जी को चढ़ाना है तो मैं कैसे चढ़ा? अगर वो बहन जो अग्रसेन भवन में पत्र दी थी, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, और अगर नहीं आई हो तो टीवी के माध्यम से भी सुन सकती कि वो पत्र में लिखा कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहती हूं, उसको कैसे चढ़ाऊं? तो आपसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर 1008 बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हो तो पहले 1008 बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब जाकर 1000। अपना यदि हक, जिस पेड़ को हमने लगाया उस पेड़ की बेलपत्र का हक हमारा, जिस वृक्ष को हमने लगाया उस वृक्ष के फल का हक हमारा, जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक हमारा। बेलपत्री के वृक्ष को लगाया है, हमारे बीच में यदि महाराज 1008 बेलपत्र यदि आप शिव जी को समर्पित करते तो 1008 बेलपत्र के वृक्ष लगाने की जवाबदारी भी आपकी। पौधे के फूल पर हक अपना होता है, जिस वृक्ष को लगाया उस वृक्ष के फल पर हक अपना होता है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया उस बेलपत्र के वृक्ष की पत्तियों पर भी हक अपना होता है। फिर आप तोड़कर उसे शिव को समर्पित कर सकते। अब संकल्प आपने लिया, कि 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं चढ़ाऊंगा। 1008 बेलपत्र, यह माइक अच्छा है कि ऐसा ही है? 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी, समर्पित करूंगी। अब संकल्प आपने लिया है तो वृक्ष वो होना चाहिए जिस वृक्ष को आपने रोपित किया, जिस वृक्ष को आपने लगाया है। शरण पड़ी मांगो घड़ी शरण आपो, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया कर दर्शन आपो। आप वृक्ष लगाओ, जब स्वयं वृक्ष लगाओगे और स्वयं उस वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर शिव जी को समर्पित करोगे, भगवान शंकर को चढ़ाओगे तो लगेगा। गीता, उमा संहिता को अगर बन सके, आप सुन रहे हो ठीक है, और यदि बन सके तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो, उसकी उमा संहिता को पढ़िए। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी चीजियों। पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है, एक एक शब्द आपके लिए बहुत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक एक शब्द उमा संहिता को पढ़िए। जब गीता प्रेस गोरखपुर की शिव का
मान लो आपने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो आपने 1008 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, और तुम्हारे पास में तुम्हारा लगाया गया वृक्ष नहीं है और तुम्हें इतनी बेलपत्र चढ़ाना है, तो फिर करोगे क्या? बेलपत्र का पेड़ लगने में तो टाइम लगेगा, तो इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे कैसे? तो फिर उमा संहिता ने कहा, उमा संहिता में वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 1.25 पत्र तोड़ कर लाती हैं, तो भी वो 1.25 करोड़ नहीं हो पाते। तब माता पार्वती जी को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब माता पार्वती जी तुमरुका जी के पास गई और तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी बताओ 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है शिव को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या करूं? तुमरुका जी ने कहा, माँ एक बेलपत्र लेकर आओ, उस बेलपत्र को सूखने के बाद उसका चूरा बनाओ, जितना बारीक चूरा हो सके उतना बारीक कर लो और उस चूरे को शिव जी पे समर्पित कर दो। वो 1.25 करोड़ बेलपत्र के सुख के बराबर सुख प्रदान, सुख हमको प्रदान कर दो। एक बेल कुबेरेश्वर धाम जाते हो आप लोग? जब सीहोर जाते हो कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करते हो, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आप आते हो। वहां से आते समय एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ हो, कंकर शंकर शिला पर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कहीं कंकर की पूजन हुई हो वहां पर भी अगर कोई चढ़ा हुआ बेलपत्र तुम्हें मिल जाए, उसको लेकर आ जाओ और उस बेलपत्र को सुखा कर रख लो। उस बेलपत्र को सुखा कर रखो, कर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ, 3 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। एक बेलपत्र में वो सुख है, एक बेलपत्र में वो फल है, एक बेलपत्र का वो लाभ है जो हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति करा रहा है। यहाँ मेरी बहुत सारी जीजियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं। करबद्ध निवेदन करूँ, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक